हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन करने से पहले इसमें एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। थ्योरम 6.6 लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। जैसे मान के चलिए एक लाइन है ये पी क्यू और ए बी का पैरेलल पी क्यू है और ए बी का ही पैरेलल आर एस है। तो ये तीनों लाइन आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इसी को समझना था। अब चलिए एक्सरसाइज 6.2 का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है इफ़ फिगर 6.23 if AB equal to AB parallel CD parallel EF and Y रेशियो Z इक्वल टू 3:7 फाइंड X। यहाँ पे कह रहा है AB का पैरेलल CD है और CD का पैरेलल EF है। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और Y रेशियो Z का क्या देकर रखा अनुपात 3:7। तो फाइंड X, ये X का वैल्यू निकालना है। चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जो फिगर दिया गया है वो मैंने बना लिया। Y रेशियो Z इक्वल टू 3:7। जब भी कोई रेशियो में दिया रहता है तो उसको हम लोग कोई भी वेरिएबल टर्म मान लेते हैं। लेट Y इक्वल टू 3 एंड Z इक्वल टू 7 है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये क्या है हमारा, यहाँ पर X, यहाँ Y और यहाँ Z। हम लोगों को निकालना है वैल्यू किसका, तो X का। ठीक है, इसका वैल्यू। तो डायरेक्ट हम इसका X का वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे Y है तो इस दोनों में कोई रिलेशन आ रहा है, ये दोनों पैरेलल भी है तो नहीं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा मान लेते हैं, इसको मान लिए W। ठीक है, अब Y और W में एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है। Y और W एक वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल Y इक्वल टू एंगल W। कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके बाद और एंगल W प्लस एंगल Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल W प्लस Z दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के दोनों एक ही तरफ के दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 3A प्लस 7A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो 3A प्लस 7A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10A इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से ये जीरो कैंसिल, A इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 18 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा एंगल Z इक्वल टू कितना है, 7A। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 7 इंटू A का वैल्यू कितना निकाले हैं, 18 7 जा कितना हो जाएगा, 126। तो यहाँ से हम लोगों को Z का वैल्यू निकल गया। अब देखिए AB का पैरेलल EF है और ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे का विपरीत में है। तो X इक्वल टू Z हो सकता है कैसे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, वैसे 9 हम लोगों को दिया हुआ था ये चीज़, AB पैरेलल CD और EF पैरेलल CD एंड इसीलिए क्या हो जाएगा, AB पैरेलल EF। तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे एंगल X इक्वल टू एंगल Z। कैसे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं एंगल X इक्वल टू कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। ठीक है, क्योंकि X किसके बराबर था, Z के बराबर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। कह रहा है इन फिगर 6.24 इफ़ AB पैरेलल CD EF परपेंडिकुलर CD एंड एंगल GED इक्वल टू 126 डिग्री फाइंड एंगल AGE, एंगल GEF एंड एंगल FGE। ये तीनों एंगल हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर जो दिया गया वो फिगर ड्रॉ कर लिया और यहाँ पर दिया हुआ है GED इक्वल टू कितना, 126 डिग्री। ठीक है, तो GED मतलब यहाँ से यहाँ तक के एंगल का सम कितना, वैल्यू कितना देकर रखा है,
126 डिग्री। और ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ई एफ जो है सी डी पर परपेंडिकुलर है। और हम लोगों को फाइंड करना ये तीनों एंगल, एंगल ए जी ई, एक ये एंगल। उसके बाद नेक्स्ट में कह रहा है एंगल जी ई एफ, एक ये एंगल हम लोगों को निकालना है। और नेक्स्ट है एक एंगल एफ जी और ई, एक ये एंगल निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ था उसको लिख लिए हैं। अब यहाँ से नाउ एंगल जी ई डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए जी ई डी को हम लोग ये एंगल और ये एंगल, इस दोनों का सम को लिख सकते हैं ना, तो वही चीज़ लिख रहे हैं। एंगल जी ई एफ प्लस एंगल डी ई एफ होगा ना, जी ई डी इक्वल टू जी ई एफ प्लस ये डी ई एफ लिख सकते हैं। और अब यहाँ से जी ई डी का वैल्यू हम लोगों को देकर रखा है बुक में, कितना, तो 126 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू एंगल जी ई एफ प्लस एंगल डी ई एफ भी देकर रखा है, डी ई एफ कितना, ये परपेंडिकुलर था तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एंगल जी ई एफ निकाल सकते हैं। तो 126 डिग्री, ये इधर प्लस में इधर की ओर लेकर आएंगे तो माइनस में, इक्वल टू एंगल जी ई एफ। अब 126 में से 90 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 36 डिग्री, इक्वल टू एंगल जी ई एफ। एक आंसर तो हमारा निकल के आ गया, जी ई एफ पूछ रहा था, ये एंगल हमारा निकल गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट यहाँ से कह रहा है दूसरा में देखेंगे एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। ये कैसे हुआ, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यहाँ से लीजिए ए जी ई, कहाँ है, ए जी ई, ये हो गया। उसके बाद क्या था, जी ई डी है ना, जी ई डी, ए जी ई और जी ई डी, यहाँ से देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये एंगल और ये जी ई डी, ये एंगल और ये एंगल, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं। तो अगर ये 126 है तो ये भी 126 होगा। ये जी ई इक्वल टू भी हमारा कितना हो गया, 126 डिग्री। अब ये भी हमारा निकल के आ गया। अब नेक्स्ट एक और बचा है क्या, एफ, एंगल एफ जी ई को निकालना है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एफ जी ई कहाँ है, ध्यान दीजिएगा, एफ जी ई। अब एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन पर ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री है ना। इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ए जी ई का वैल्यू कितना देकर रखा है, 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ से एंगल एफ जी ई इक्वल टू लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, 180 में से 126 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 54 डिग्री। इस तरीके से हमारा तीनों एंगल निकल के आ गया। एक आंसर ये हो गया, एक ये और एक ये। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन फिगर 6.25 इफ़ पी क्यू पैरेलल एस टी एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री, पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री। आर एस टी ये एंगल दिया है 130 डिग्री। फाइंड एंगल क्यू आर एस, मतलब ये एंगल हम लोगों से पूछा जा रहा है ना। और एक हिंट्स भी देकर रखा है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। एक लाइन हम लोगों को ड्रॉ करना है किसके, एस टी के पैरेलल, जो आर से होते हुए गुजरा जाएगा। ये इसमें तो हिंट्स दिया गया, एग्जाम में नहीं रहेगा, तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इसको कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। जो भी गिवन में था वो लिख लिया, जैसे पी क्यू पैरेलल एस टी, ठीक है। उसके बाद एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री एंड आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री। और हमसे पूछा जा रहा है क्यू आर एस, ये एंगल पूछा जा रहा है क्यू आर एस, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, इसमें ड्रॉ अ लाइन ए बी पैरेलल टू एस टी।
ए बी एक लाइन ड्रॉ किए जो किसके पैरेलल हो, एस टी के। अगर ये इसका पैरेलल है और ये इसका पैरेलल है तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो उसी चीज़ को लिख लिए, कौन पॉइंट होते हुए गुजारे, आर पॉइंट होते हुए, इसलिए एस टी पैरेलल ए बी पैरेलल पी क्यू। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद चलिए हम लोग आगे की ओर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ए आर क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। कैसे हुआ, देखिए एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ए आर क्यू, ये एंगल और ये एंगल है ना, ये दो पैरेलल लाइन के बीच का, दो पैरेलल लाइन में ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो एक ही तरफ के दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ से एंगल ए आर क्यू इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, 180 डिग्री। और यहाँ से एंगल पी आर क्यू का वैल्यू बुक में ही देकर रखा है कितना, 110 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग 110 डिग्री बैठा दिए। अब यहाँ से हम लोग एंगल ए आर क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो यहाँ से ए आर क्यू कितना निकल के आ जाएगा, एंगल ए आर क्यू इक्वल टू ये निकल के आ जाएगा हमारा 70 डिग्री। तो ए आर क्यू हमारा कितना निकल के आ गया, 70 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से सिमिलरली अब हम लोगों को ये एंगल निकाल सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल का सम भी कितना होगा, 180। तो 180 में से इसको सेपरेट कर देंगे तो यहाँ का निकल के आ जाएगा। और ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस तीनों को आपस में अगर ऐड करेंगे तो ये भी 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब ये एंगल पता रहेगा, ये एंगल पता रहेगा, उसमें से 180 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एंगल आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए वही प्रोसेस हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो ए आर क्यू हमारा 70 डिग्री, सिमिलरली एंगल आर एस टी प्लस एंगल बी आर एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कैसे, तो को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आर एस टी का वैल्यू देकर रखा है बुक में कितना, 130 डिग्री प्लस एंगल बी आर एस इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। यहाँ से हम लोग एंगल बी आर एस आसानी से निकाल सकते हैं, एंगल बी आर एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बी आर एस इक्वल टू 180 में से 130 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 50 डिग्री। ये निकल के आ गया और ये भी हमको पता है। तो अब चलिए इसका जो प्रोसेस बताए हुए थे वही चीज़ करेंगे। नाउ एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल बी आर एस प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। देखिए ये हुआ कैसे, जैसे यहाँ पर फिगर में है ए आर क्यू ये एंगल, फिर उसके बाद बोले एंगल बी आर एस और फिर एंगल क्यू आर एस, ये तीनों एंगल का सम कितना होगा, ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री। क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इसको क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू निकाले हुए हैं ए आर क्यू का कितना, 70 डिग्री प्लस बी आर एस का भी वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं कितना, तो 50 डिग्री। और एंगल क्यू आर एस तो हम लोगों को फाइंड ही करना है, यहाँ से 180 डिग्री हो जाएगा। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 माइनस क्या लिख सकते हैं, 120 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एंगल क्यू आर एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 में से 120 जाएगा तो 60 डिग्री। यही हम लोगों को फाइंड भी करना था और यही इसका आंसर भी हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन फिगर 6.26 इफ़ ए बी पैरेलल सी डी एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री फाइंड एक्स एंड वाई। यहाँ पर दिया है ए बी पैरेलल है किसका,
CD का, AB पैरेलल है CD का, और एंगल APQ 50 डिग्री एंड एंगल PRD 127 डिग्री, ठीक है। और हमसे x और y का वैल्यू पूछा जा रहा है, x यहाँ है और y यहाँ है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जो गिवन में था वो लिख लिए, AB पैरेलल CD ये, और x और y का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसमें, तो ध्यान दीजिए x का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। ये दोनों जब आपस में पैरेलल लाइन है और ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये एंगल के इक्वल ये एंगल होगा कि नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो x का वैल्यू यहीं से हम लोगों को दिख रहा है 50 हो जाएगा। और AB पैरेलल CD है और ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो y के इक्वल 127 डिग्री होगा कि नहीं, कैसे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। x और y का वैल्यू आसानी से निकल गया, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो लिख रहे हैं एंगल APQ इक्वल टू एंगल PQR, कैसे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुआ ना, APQ इक्वल टू एंगल PQR, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होते हैं। तो APQ का वैल्यू देकर रखा है 50 और PQR क्या है, x। यहाँ से x का वैल्यू हमको निकल के आ गया। अब नेक्स्ट उसी तरीके से ये भी होगा, तो एंगल PRD इक्वल टू एंगल APR, यहाँ से देखिए एंगल PRD इक्वल टू एंगल APR, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, APR इक्वल टू PRD, ये यहाँ से यहाँ तक ये एंगल और ये एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक एंगल के लिए 50 प्लस y लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे PRD के जगह वैल्यू देकर ही रखा है हम लोगों को कितना, 127 डिग्री, तो यहाँ पर 127 डिग्री रख दिए। और APR के लिए 50 प्लस y लिखना पड़ेगा कि ये एंगल और ये दोनों का सम ये पूरा एंगल हो रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 50 प्लस y, और यहाँ से y का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 127, ये 50 प्लस में इधर की ओर आएगा तो माइनस में, इक्वल टू y। 127 में 50 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 77 डिग्री, और y का भी वैल्यू आसानी से निकल गया, और यही दोनों इसका आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। In figure 6.27, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moved along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB parallel CD। मतलब बोला PQ और RS जो है ना, टू मिरर प्लेस किया गया, रखा गया है, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल में, ठीक है। ये PQ और RS है ना। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर, एक इंसिडेंट रे AB है जो मिरर पर रिफ्लेक्ट किया गया, एट कौन सा पॉइंट पर, B पर। एंड रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, और यह किधर की ओर मुड़ा, रिफ्लेक्ट होके BC की तरफ। एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C, और फिर से ये RS मिरर पर रिफ्लेक्ट किया, और यह किधर के कौन सा पॉइंट पर आया, C। एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD, और फिर से यहाँ से रिफ्लेक्ट किया तो ये D की तरफ बढ़ा। और हमको कहा जा रहा है प्रूव करने के लिए AB जो है पैरेलल CD का। AB जो है ये AB और पैरेलल CD, ये दोनों पैरेलल कब होंगे, जब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, तभी इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। ये दिया गया था हम लोगों को, तो ये दोनों, इसको हम लोगों को प्रूव करने के लिए यहाँ पर एक हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3 और इसका नाम 4। और PQ पर परपेंडिकुलर BE ड्रॉ किए और RS पर परपेंडिकुलर CF ड्रॉ किए। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ड्रॉ क्या किया हम लोग, DRAW, ड्रॉ BE परपेंडिकुलर PQ एंड CF परपेंडिकुलर RS, ठीक है। इसीलिए BE क्या हो जाएगा, पैरेलल CF, BE एक दोनों का क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन पर जब ये परपेंडिकुलर डाले और ये इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर डाले, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, हमारे पैरेलल हो जाएंगे। कैसे, मान के चलिए एक यहाँ पर पैरेलल लाइन ये दोनों है, इस पर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किए और यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किए, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। उसी तरीके से ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो गए, ठीक है। अब नाउ
एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा कि नहीं। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 का है कि ये इसका पैरेलल है और ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा कैसे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। वी नो दैट, एक फिजिक्स का टर्म यहाँ पे यूज होगा, उसको ध्यान रखेंगे हम लोग। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। उसी तरीके से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये इंसिडेंट रहे, ये रिफ्लेक्टेड रहे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी हो जाएगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब यहाँ से मान लेंगे थर्ड, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग बोलते एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 होगा। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को ये एंगल और ये एंगल दोनों को इक्वल दिखाना है, तभी ये दोनों आपस में क्या होंगे, ए बी पैरेलल सी डी होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 एंगल 2 जो है, यहाँ से एंगल 2 जो एंगल 3 के इक्वल है ना, एंगल 3 के इक्वल एंगल 2, तो एंगल 3 की जगह पर हम लोग रख सकते हैं एंगल 2, ठीक, इक्वल 2 है। इस 3 के प्लेस पर ये रखे, और यहाँ पर एंगल 2 के प्लेस पर हम लोग फिर से एंगल 2 के प्लेस पर एंगल 3 रख सकते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलकर क्या बनेगा, एंगल ए बी सी। एंगल कौन सा बनेगा, ये एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 मिलकर क्या बनेगा, एंगल बी सी डी। एंगल बी सी डी, ये दोनों आपस में इक्वल आ गया। अब हम लोग कह सकते हैं नाउ एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसीलिए ए बी पैरेलल सी डी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इस तरीके से ये प्रूव्ड हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।